अच्छा, बेसिकली इस क्लास के अंदर हम ना कैन का यूज सीखेंगे। कैन का यूज, कैन का अलग अलग तरीके से यूज होता है। कोशिश करेंगे उन सभी तरीकों को हम यहाँ कवर करेंगे। बहुत ध्यान से देखना। जब ये कहना हो ना कि मैं ये काम कर सकता हूं, मतलब हम खुद की एबिलिटी बताते हैं, वहां पर कैपेसिटी बताते हैं, एबिलिटी बताते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये काम करने के योग्य हूं। इस टाइप के सेंटेंस हमेशा इंग्लिश में बनाने के लिए कैन का यूज करते हैं हम लोग। जैसे बहुत ध्यान से देखना, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, कुछ एबिलिटी ऐसी होती है जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। वो इंसान खुद की एबिलिटी बता रहा है। जैसे आपके सामने 100 केजी वजन पड़ा है ना, और आपका दोस्त बोलता है क्या आप इस वजन को उठा सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल उठा सकता हूं। तो आपकी वो एबिलिटी है, आप में वो योग्यता है। यस आई कैन लिफ्ट 100 केजी वेट। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अगर किसी बुक को आप में पढ़ने की एबिलिटी है एक दिन में, तो आप डेफिनेट बोलेंगे आई कैन रीड दिस बुक इन ए डे। एक दिन में ये बुक पढ़ सकता हूं मैं, क्योंकि उसकी एबिलिटी है, योग्यता है। ये जितने भी काम है ना, जो हमको ये लगते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं यार, मैं अकेला जा सकता हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जा सकता हूं, तो वो आपकी एबिलिटी हो जाती है। आई कैन गो अलोन, मैं अकेला जा सकता हूं। ये इस टाइप के सेंटेंस है, समझो इनको बहुत ध्यान से। जैसे मैंने कहा सी कैन, वो लड़की, सी कैन स्पीक, वो बोल सकती है 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषाएं बोल सकती है वो लड़की। इसमें क्या है? उसकी एबिलिटी है, योग्यता है ना। वी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, हम ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। टुगेदर मतलब साथ साथ। बताओ, वी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। आई कैन सोल्व दिस पजल, मैं ये पजल सोल्व कर सकता हूं, मेरे में एबिलिटी है, योग्यता है। समझ पा रही हो कि चीजों को? अगर आपको लगता है यस मैं परफॉर्म कर सकता हूं, यस आई कैन परफॉर्म, मैं डांस कर सकता हूं, आई कैन डांस, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम, मैं ये फॉर्म भर सकता हूं, आई कैन फिल दिस फॉर्म, मैं इस रूम को डेकोरेट कर सकता हूं, आई कैन डेकोरेट दिस रूम, मैं मंदिर जा सकता हूं, आई कैन गो टू टेम्पल, मैं सब्जियां खरीद सकता हूं, आई कैन बाई वेजिटेबल्स। समथिंग लाइक दैट यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस हियर। इज इट ओके विद दैट और नॉट? चीजें क्लियर है क्या? अरे बड़ा आसान है ना। फिर आगे देखो, आस्किंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? ये मतलब है। कैन वी लीव अर्ली टुडे, क्या आज हम जल्दी निकल सकते हैं? एक्चुअली आप परमिशन ले रहे हैं किसी से, पूछते हुए परमिशन ले रहे हो। कैन वी लीव अर्ली टुडे, क्या आज हम जल्दी जा सकते हैं या निकल सकते हैं? एक ही बातें हैं ये सारी। इंग्लिश हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग चलती है, नॉट मीनिंग। अगर मीनिंग का अर्थ करोगे तो अनर्थ हो जाएगा, है ना। कैन आई सिट हियर, क्या मैं ये बैठ सकता हूं? परमिशन लेते हुए। जब कैन शुरुआत में आता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन आई, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? उस कंडीशन में कैन आई का यूज करते हैं। कैन आई स्विम, क्या मैं तैर सकता हूं? कैन आई गो टू टेम्पल, क्या मैं मंदिर जा सकता हूं? कैन आई बाई दिस वॉलेट, क्या मैं ये वॉलेट खरीद सकता हूं? कैन आई शूट द वीडियो, कैन आई शूट द वीडियो, क्या मैं वीडियो शूट कर सकता हूं? हियर मतलब यहां, है ना। कैन आई वॉच दिस मूवी मॉम, क्या मैं ये मूवी देख सकता हूं टुनाइट, आज रात? कैन आई वॉच पुष्पा 2 मूवी,
तो आपका दिमाग क्या सोचता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपका दिमाग में कितनी क्रिएटिविटी है वो आपको ही तो पता होना चाहिए। ढेरों सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप खुद, आपको ये पता होना चाहिए इन चीजों का यूज कैसे होता है। फिर देखो, कैन यू गिव मी ए राइड टू स्कूल। अब इस लाइन का क्या मतलब है? कैन यू गिव मी ए राइड टू स्कूल, इसका मतलब वो ये जो आप सोच रहे हो, है ना? पर आपने तो सोचा ही नहीं। अब ये भी दिक्कत ही है। क्या आप मुझे स्कूल छोड़ सकते हो, इसका ये मतलब है। मैंने हमेशा एक बात बोली है, इंग्लिश सेंस के अकॉर्डिंग चलती है, वरना हिंदी करनी बैठ जाओ। गिव मीन्स देना, राइड में सवारी, करो हिंदी और करो। पर यहां पर हम ये मानेंगे सेंस कि क्या तुम मुझे स्कूल छोड़ सकते हो, यह मतलब है यहां पर। समझो बात को। अगला है गिविंग परमिशन। परमिशन देने के लिए भी हम कैन का यूज कर लेते हैं। जैसे यू कैन गो आउट, आप बाहर जा सकते हो आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क। आपका होमवर्क करने के बाद आप बाहर जा सकते हो खेलने के लिए, ऑब्वियसली बात है। मेकिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं विद दिस, इस काम में। यहां विद दिस का मतलब है इस काम में, है ना? कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हैं द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। कैन यू पास द साल्ट प्लीज, क्या आप साल्ट, नमक पास कर सकते हैं। पास करना जानते हो ना, बड़ा नॉर्मल वर्ड है। जब हम खाना खाते रहते हैं, नमक थोड़ा दूर पड़ा रहता है, तो पड़ोसी को बोलते हैं भाई नमक पास करना, यही तो बोलते हैं ना, पास करना, ये मतलब। कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन, क्या आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन, क्या आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है ऑफरिंग हेल्प, हम सामने वाले इंसान को हेल्प ऑफर करते हैं, मतलब खुद से बोलते हैं मैं ऐसा कर सकता हूं आपके लिए। इस टाइप के सेंटेंस भी कैन से बनते हैं। आई कैन हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं आपके होमवर्क में आपकी मदद कर सकता हूं। तो एक्चुअली मैं यहां क्या कर रहा हूं, हेल्प ऑफर कर रहा हूं सामने वाले इंसान को। बड़ा आसान है। आई कैन शो यू द वे टू द स्टेशन, मैं आपको स्टेशन का रास्ता बता सकती हूं, बता सकता हूं। शो मतलब यहां पर बताना है, दिखाना नहीं है। अगर मैं ये बोलता हूं ना मैं आपको स्टेशन का रास्ता दिखा सकती हूं, तो वो इतना जमता नहीं है। पर मैं ये बोलूंगा ना मैं आपको स्टेशन का रास्ता बता सकता हूं, तो ये जम रहा है ना? आई कैन कैरी दिस बैग फॉर यू, मैं आपके लिए ये बैग कैरी कर सकता हूं, ले जा सकता हूं आपके लिए। तो ये हेल्प ऑफर कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके अंदर हम सीखते हैं कि कैन का यूज कैसे कैसे होता है। समझ पा रही हो कि चीजों को? बहुत डीप टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक मैं ये कहूंगा। एक ऐसा टॉपिक जो मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं। इट मीन्स जब भी आपकी आप एबिलिटी या फिर कैपेसिटी बताना हो, उस कंडीशन में आप कैन का यूज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। जैसे मैं ये काम, अब वो काम कोई सा भी हो सकता है, मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन से स्टार्ट होगा सेंटेंस। पर मुझे ये कहना है मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होगा। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आई कांट क्या बोलते हैं। जैसे आई कैन डांस, आई कांट डांस, मैं डांस कर सकता हूं, आई कैन डांस, मैं डांस नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डांस। समझ पा रही हो क्या चीजों को?
मैं ये मूवी देख सकता हूं, बनाओ। आई कैन वॉच दिस मूवी, मैं ये मूवी नहीं देख सकता क्योंकि बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। बहुत ध्यान से बोलो, देखो इंग्लिश ऐसे ही जुड़ती है, सेंटेंस से सेंटेंस जुड़ता है और कन्वर्सेशन इंग्लिश बनती है। मैं ये मूवी नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ा सिंपली बोल दिया। आई कैन नॉट वॉच दिस मूवी बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई कांट वॉच दिस मूवी बिकॉज आई हैव नो टाइम। समथिंग लाइक दैट यू कैन स्पीक हियर। समझ पा रही हो क्या चीजों को? मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। बहुत ध्यान से समझना है। मैं मीटिंग में नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। आई कैन नॉट कम इन द मीटिंग बिकॉज आई एम सिक। आई कैन नॉट, आई कांट कम इन द मीटिंग बिकॉज आई एम सिक टुडे। आज मैं बीमार हूं, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं डांस नहीं कर सकता क्योंकि मैं बिजी हूं। आई कांट डांस बिकॉज आई एम बिजी टुडे। मैं आज फ्री हूं, क्या हम मिल सकते हैं? आई एम फ्री टुडे, कैन वी मीट टुडे? समझो बात को ध्यान से। ये सेंटेंस कहां से बन रहे हैं? ये यहीं से तो बन रहे हैं। कहां से बन रहे हैं? यहीं से बन रहे हैं। वेरी नाइस। क्या आज हम मिल सकते हैं क्योंकि मैं फ्री हूं? कैन वी मतलब क्या हम? मीट मिलना। कैन वी मीट टुडे, क्या आज हम मिल सकते हैं क्योंकि आज मैं फ्री हूं, बिकॉज आई एम फ्री टुडे। इस तरीके से ढेरों सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म इट। 100% दिया क्या? 100% तो ये होता है, ये होता है। क्या बात है! अरे मतलब 100% ये बात ही कुछ और है सच में। जब जिस इंसान ने जिंदगी में 100% दिया ना, एक अलग ही चेहरे पर खुशी रही है। चाहे कहीं देख लेना, बिना 100% के सक्सेस मिल ही नहीं सकती है।